मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं काबिल खान। समरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज क्या वलीमे में जा रहे हैं आप किसी मुझे लग रहा है आप गन्ने का जूस बनी हुई है। तीनों ड्रामे हम डिस्कस करने वाले हैं, वो बड़े मजेदार हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं जो खत्म हो चुका है। हम राही। डिसअपॉइंट नजर आ रही हैं आप हम राही की एंडिंग से, क्यों? जी, सबको ही मार दिया। सबको दानिश तैमूर को मार दिया, उनकी चंदा को मार दिया, वो रानिया और उसके भाई को मार दिया। मतलब बचा क्या? इतनी स्मार्ट लोग ग्लासेस के साथ एंड यू नो द अटायर एंड यस, आई वाज लविंग इट। तुम तो पहले किसी और के साथ थी। ये क्या था? भाई फिनाले की स्क्रीनिंग जो है वो सिनेमा में करनी थी, तो सिनेमा की तरह उन्होंने शूट करना था, वो तो उन्होंने कर लिया। चले फाइनली अब मैं रेट कर देता हूँ आपकी फरमाइश पे। कौन सा दूसरा ड्रामा जिसको रिव्यू करने वाले? भाई दूसरा ड्रामा आपकी इज्जत। मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाना चाहती हैं आप। वेरी बैड। वो बोलता है कि मर्द कर देते हैं बेवफाई, लेकिन हर औरत ये नहीं करती। ये नहीं करती। मर्द कर सकता है, बेवफाई औरत नहीं करती। बर्ड तो करते ही है, कर क्या सकता है? इस पे तो डिबेट है। ऐसा कुछ नहीं होता। लड़के सिर्फ वही मासूम जिन्हें मौका नहीं मिलता। अरे लड़कियां खाली पकड़ी नहीं जाती, सब करती हैं। ओके, बस इस पे पर्दा डाल दो, बस इस बात को यहीं दफन कर दो। भाई वो तो अब ये दिखाया ना, वो बड़ा आदमी बन गया है, बहुत सारे लोग ऐसे चिपक जाते हैं। चिपक जाते हैं। सारा जो पैसा है वो बीवी के इर्द गिर्द आके। क्या हमारी बहू एक सब्जी वाले के साथ भागी है? तो ईगो ज्यादा हर्ट हो रही है, जान से मारने की बात। हाँ, उसके हाथ पांव काम जाते हैं। भाई हाइप बड़ी है ड्रामे की। हाइप तो डेफिनेटली बड़ी है। तो चलते हैं हम दर्रे निजात के रिव्यू की तरफ। वो उर्दू का कौन सा लफ्ज है तोशीदाओं से ज्यादा वाकफियत रही है? नहीं, अब इतनी ज्यादा गहरी उर्दू की तरफ मैं नहीं गई हूँ। आपको पता है कंट्रोवर्सी चल रही है उस सीन के ऊपर? क्या? कमेंट में किसी ने पूछा कि भाई क्या ये कैरेक्टर्स आपस में फिजिकली इन्वॉल्व थे? तो उमेरा अरशद जो के राइटर हैं, उन्होंने नीचे कमेंट किया, शी सेड यस। Really? This is the turning point of the drama। आज आप HW बस का पेज देखेंगे, वहां पे आपको एक पोस्ट भी मिलेगी इससे रिलेटेड। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लोग कर लो बात। आप देख रहे हैं HW बस। मैं हूं आपकी होस्ट समरा अरसलान खान और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं काबिल खान। समरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं। आज क्या वलीमे में जा रहे हैं आप किसी मुझे लग रहा है आप गन्ने का जूस बनी हुई है। अच्छा, फौरन से लुकवा मार दिया मैंने देखा। लेकिन मेरा ज्यादा लग रहा है क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी देखकर कहेंगे कि फुल यू नो कोट शोट पहना हुआ है, बड़ी जबरदस्त लुक लेकर आए हैं। ऐसी बात है, अच्छा लगना पड़ता है। क्या करें? बिल्कुल, हमारे मुकाबले में तो लगना ही पड़ेगा। खैर, आजकल के जो ड्रामे हैं उनके लिहाज से भी हमें उनके लेवल पर जाना पड़ेगा, क्योंकि आज के जो तीनों ड्रामे हम डिस्कस करने वाले हैं वो बड़े मजेदार हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं जो खत्म हो चुका है। हम राही। और जैसे आपने मुझसे कहा था ना कि अल्लाह करे कि हम उसका रिव्यू अच्छे तरीके से दें और वो हमारे अप टू द मार्क हो, लेकिन उसने भी हमें डिसअपॉइंट नजर आ रही हैं आप हम राही की एंडिंग से, क्यों? जी, सबको ही मार दिया। सबको मतलब बचा क्या? ये तो है। आप ऐसा करते कि कुछ तो एंडिंग रखते अच्छी। ठीक है, जिसका जो वो था दानिश तैमूर को मार दिया, उनकी चंदा को मार दिया, वो रानिया और उसके भाई को मार दिया। मतलब इस ड्रामे में जितनी कास्ट थी सबको मार दिया। असल में ये क्या था? वो उस फॉर्मूले पे जा रहे थे। वो आपने पहले देखा होगा, इंडियन मूवीज जितनी मूवीज थी जिनमें हीरोज मर जाते थे तो वो मूवीज हिट हो जाती थी, तो उन्होंने सोचा हम भी कुछ ऐसा ही ट्राई करें। और लेकिन भाई उन्होंने तो ऐसा लगा कि पूरी कास्ट को नेस्तो नाबूद कर दिया। हम राही का एंड करते करते उन्होंने कास्ट का ही एंड कर दिया। लेकिन मैं एक चीज मुझे अच्छी लगी, जैसे शदाई में जो एक्शन सीक्वेंस था बहुत ही फनी था, बड़ा बेकार था। ये फनी इसका एक्शन सीक्वेंस बड़ा जबरदस्त था। फिर टीपू की जो एंट्री थी वो बड़ी एक ज़बरदस्त और अच्छी एंट्री उन्होंने की और उन्होंने आते के साथ ही तबाही मचा दी। एंड यू आर राइट कि दानिश तैमूर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छे लग रहे थे। इतनी स्मार्ट लोग ग्लासेस के साथ एंड यू नो द अटायर एंड यस, आई वाज लविंग इट। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई हॉलीवुड का यू नो एक्शन सीक्वल चल रहा है और आपका जो हीरो है वो इस तरह से स्टाइल में आ रहा है और यू नो यस, इट वाज रियली गुड। मुझे तो बहुत मज़ा आया।
तो लेकिन येस ऑफ कोर्स कि अगर हम बात करें बाकी पूरी चीज़ों की, जो एंडिंग थी वो थोड़ी मुझे अजीब सी लगी, क्योंकि वो जो उन्होंने उनका जो एक फियांसे ऐड ऑन कर दिया था, वो उसकी स्टोरी मुझे समझ नहीं आई। लेकिन मुझे आरएस की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। आरएस की एक्टिंग ऑब्वियसली वो माशाल्लाह से काफ़ी, बाकी ड्रामे काफ़ी उनके चल रहे हैं, उसमें भी वो बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। और वो बड़ा चिल, जब दानिश जब सामने आता है और उस वक्त के जो सीन्स है, मैंने देखा कि आरएस क्या ज़बरदस्त जो है परफॉर्म कर रहे थे, बहुत कैजुअली उसने परफॉर्म किया। वो हिबा के साथ वाला सीन उसका, और टर्की वाले जो आउटडोर सीन्स हैं उसमें भी बड़े अच्छे लग रहे हैं वो। काफ़ी वैसे पैसा उन्होंने लगाया है कि भाई लोकल और इंटरनेशनल भी दोनों शूट्स जो थे वो बड़े प्रॉपर तरीके से किए हैं, और सिर्फ ऐसा नहीं था कि क्लोज लुक्स दिखा रहे हैं, उन्होंने बड़ी वाइड लोकेशंस को कवर किया। नॉर्मली हमारे यहाँ जो ऐसे बाहर के सीन्स दिखाए जाते हैं उसमें दिखा देते हैं कोई इंडोर बैठा हुआ है, और बस दिखा देते हैं कि बाहर अपने घर में बैठा हुआ है। हाँ, लेकिन वहाँ बड़ा प्रॉपर अच्छे तरीके से उन्होंने कोई एक लेक व्यू दिखाया है, फिर घर के अंदर का पूरा एक सिनेरियो, लोकेशन भी इतनी अच्छी है, लोकेशंस बहुत प्यारी उन्होंने ली, बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। यस ऑफ कोर्स। अच्छा, दूसरी ये चीज़ कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि इन्होंने सबको क्यों मार दिया। जो अभी स्टार्टिंग में बात की, आपने चले हीरो को मार दिया, आपने बाकी चीज किसी एक को तो छोड़ते, चंदा को भी मार दिया, चंदा को भी मार दिया, रानिया को भी मार दिया, मतलब एक वो मेरे लिए सरप्राइज था कि उन दोनों को, बहन भाइयों को मार दिया उन्होंने। एग्जैक्टली, मतलब किसी जिनके लिए सारा कुछ हुआ सीन, जिनके लिए सारा कुछ हुआ, जो ड्रामे की वो इतना सब कुछ इल्हाम के साथ इतना बड़ा टर्की के अंदर सिलसिला हुआ, क्या फ़ायदा हुआ कि वो गए, इतना मनाया, उसके बाद वो राज़ी हो गई, सब कुछ हो गया, और इन दी एंड जी उनको ही मार दिया। तो वो मुझे सबका जो मरना था वो मुझे बिल्कुल इस भाई फिनाले की स्क्रीनिंग जो है वो सिनेमा में करनी थी, तो सिनेमा की तरह उन्होंने शूट करना था, वो तो उन्होंने कर लिया। तो लास्ट एपिसोड जो है उस तरह से कैश हो गई है। अच्छा, कि भाई आप सेकंड लास्ट एपिसोड मुझे बहुत अच्छी लगी, जिस सेकंड लास्ट एपिसोड में जो प्रॉपर उन्होंने दिखाया कि वो उससे मिलने टर्की जाता है और वो कैसे उससे बात करता है, एंड देन इल्हाम की जो फीलिंग्स है उसके लिए, एंड देन आरिज ने जो उसको अच्छी अच्छी बातें बताई कि भाई जो तुम्हारी आंखों में प्यार मैंने अपने लिए कभी नहीं देखा, वो उसके लिए नजर आ गया मुझे। नॉर्मली मैंने देखा है कि लड़के जो है ऐसा करते नहीं करते हैं, लड़के ऐसा करते नहीं, ये ऐसा लड़कियां मिल रही होती हैं तो उनको पता भी वो लड़की किसी और से प्यार करती है, वो तब भी बेवकूफ शादी कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि अब तो हाथ से जा ही रही है तो जरा अच्छे नोट्स पे चली जाए। लेकिन वो सिंसियरिटी दिखाई ना कि भाई अगर एक लड़की जिससे मैं प्यार करता हूँ और वो उसको मैं प्रपोज कर चुका हूँ बहुत बार, वो फाइनली मेरे पास आ रही है, लेकिन वो मेरी वजह से मेरे पास नहीं एग्जैक्टली और वो खुश नहीं है उस लिहाज से। वो एक ओवरकम करने के लिए, अपने उस ट्रॉमा से बाहर आने के लिए उसके पास जा रही थी, तो वो बंदा भाई इसलिए क्यों करेगा कि वो सारी जिंदगी जो है, और अच्छा ही हुआ, और अच्छा ही हुआ ऐसा नहीं हुआ ताबिश, वरना अक्सर इस तरह के जो रिलेशनशिप्स होते हैं, जब आपकी शादी हो जाती है ना, उसके बाद जहाँ कोई झगड़ा आता है ना, वहाँ ये पॉइंट जरूर निकल कर आता है, निकल के आता है कि तुम तो पहले किसी और के साथ थी। एग्जैक्टली, तो बस वो जो चीज है ना वो फिर बड़ी खतरनाक हो जाती है। बट ओवरऑल ड्रामे की जो पिक्चराइजेशन थी, द लोकेशंस, द स्टाइल एंड द डायलॉग डिलीवरी सबकी बेहतरीन थी, बहुत अच्छे अंदाज में सारा पिक्चराइज किया गया है। ओवरऑल अच्छा था, लेकिन बस जो सबको मार दिया उन्होंने वो मुझे समझ नहीं आया। लगा आपको वो मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा, मतलब कुछ तो एंड में एक ऐसी हैप्पी एंडिंग कर देते, या इतना सब कुछ तो बेचारे ने सारी जिंदगी सहा, बीवी मर गई, बाप ने उसको धोखा दिया, इतना सब कुछ हुआ, तो इन दी एंड उसको अगर इन्होंने मार दिया। तो प्रॉब्लम यही थी कि पूरे ड्रामे में कहीं जिक्र तो था नहीं कि एक और भाई है उसका, पहले का नहीं जिक्र था, दूसरे का कहां से होगा, दूसरे का कहां से होगा। उसने बाद में बताया कि मैं दुबई में जेल में था, तो मैं उनकी डेथ पे नहीं आ सका। लेकिन कहीं स्टार्टिंग में या मिडिल ऑफ द ड्रामा जब बात होती थी लाला की या कोई ऐसी, खैर वो माँ भी एकदम से आई थी बेटे के मरने के बाद, जो पहले भाई मरा वो भी सरप्राइज, फिर आखिरी वाला भी सरप्राइज। एग्जैक्टली। अच्छा, और याद है आपने, चीज याद आ गई, क्या भाई लाला को मार दिया, उनके घर में शादी चल रही थी, हाँ वो क्या सीन था, उनको रिपोर्ट नहीं आई थी जब तक के मार दिया? नहीं ना, उनको रिपोर्ट नहीं मिली थी, वो तो जश्न मना रहे थे ना कि लाला मारने जा रहा है दानिश तैमूर को, और उनके घर में वो जो सिकंदर उनका नौकर था उससे वो लड़की की शादी कर रहे हैं, तो वहाँ माहौल जश्न का उस लिहाज से था, नौकर की शादी करवा रहे हैं। हाँ ठीक है,
और वो बदले में शादी हो रही, इतना हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा था उनके घर? पर शादी का मौका दिखाया था और उनको ये शादी जो थी ना वो एक विन विन सिचुएशन लग रही थी। अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहे थे, अपनी जीत बेसिकली सेलिब्रेट कर रहे थे कि उसमें उनको लग रहा था कि एक तो हम कामयाब हो गए दानिश को मारने में, सेकेंडली जिसको वो बचाने के लिए दानिश को मारने में नहीं, सियान गाजी को मारने में। हाँ, सियान गाजी को मारने में। वो तो अभी मरने वाला था भाई, मरने वाला था। तो मतलब ठीक था, मतलब एंडिंग मुझे इतनी कोई खास नहीं लगी। तो मैं अगर कहूँ कि आप रेट जो करेंगे वो क्या होगा तो क्या है? यार ये पहला ड्रामा है जिसको रेट मैं फौरन से रेट कर देता हूँ। वैसे ज़्यादातर ड्रामों को थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं इसको रेट करने के लिए, क्योंकि मुझे ओवरऑल ड्रामा ज़बरदस्त लगा, पसंद आया मुझे ड्रामा, क्योंकि पिछली काफ़ी सारी एपिसोड, कोई भी एपिसोड बड़ी हैपनिंग एपिसोड्स थी। पिछली कोई मेरे ख्याल में कोई 7-8 जो एपिसोड्स आई हैं वो सारी हैपनिंग थी, सारी हैपनिंग थी, उसमें डल मोमेंट नहीं था वो बहुत सारे ड्रामों में जो आ जाता है। लेकिन एंडिंग में मुझे भी लगा कि बहुत ज़्यादा कैरेक्टर मार दिए। असल में वो गेम ऑफ थ्रोन्स जब से आया है ना अरे भैया कॉपी करना छोड़ दो, कुछ अपनी ओरिजिनलिटी ले आओ। थ्रोन्स में तो लेकिन बीच में कैरेक्टर्स को मारा था इन्होंने, एंड में मारा। लेकिन एक ट्रेंड बन गया, ये हकीकत है कि जिस भी मूवी में, जिस भी सीरीज में, जिस ड्रामे में हीरो मर जाता है तो वो हिट जरूर हो जाता है। लेकिन ड्रामा ओवरऑल तो हिट था, यस ऑफ कोर्स, ब्लॉकबस्टर बोलूंगा मैं, ब्लॉकबस्टर रहा क्योंकि जिस तरह से स्टार्टअप हुआ फिर एंड हुआ। हाँ वो बात ठीक है कि जो एक्सपेक्टेशंस हमारी थी कि एक अच्छी एंडिंग होगी, इल्हाम और ये क्या लगा कि वो एंड में फिर क्या किया उसने, इल्हाम ने क्या किया होगा बेचारी, वो वापस से आर के पास चली जाएगी, उसके पास तो एक ऑप्शन ऑलरेडी मौजूद था ही। तो आप क्या रेट कर रहे हैं? भाई रेट मैं बाद में करूंगा, लेकिन मैं एक चीज आपने देखी कि जब ड्रामा एंड हो गया क्रेडिट्स आ रहे थे उसमें बार बार असफर को दिखा रहे। हाँ बेचारा, कहाँ था वो भाई, कहाँ था? उसको तो उन्हीं सीन्स में ही बस उन्होंने कैद करके रख दिया कि वो मुझे लग रहा है 2 से 3 सीन्स उन्होंने जब शुरू में शूट किया ना, बाद में जो असफर ने डेट ही नहीं दी। हाँ ये भी हो सकता है, वो गायब हो गया, उन्होंने मार दिया, कैरेक्टर गायब कर दिया क्योंकि कोई जिक्र, कोई तस्करा कुछ भी नहीं हुआ। दोस्त जो था इतना गहरा दोस्त था, इल्हाम जिक्र करती या दानिश तैमूर बताता जैसे सिचुएशन चल रही थी, बट देयर वाज नो डिस्कशन अबाउट। मैं आप लोगों से पूछूंगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भाई आपने कोई पॉइंट पकड़ा कि भाई यहाँ चला गया, वो वहां चला गया, कहाँ चला गया? वो तो बेचारा टर्की भी नहीं गया, अगर टर्की गया होता तो इल्हाम से मुलाकात हो जाती है। लंदन में रहता था वो। हाँ yes he was in London में he was a surgeon in London। चले फाइनली अब मैं रेट कर देता हूँ आपकी फरमाइश पे मैं हमराही की आखिरी एपिसोड्स को रेट कर दूंगा, और आखिरी बार रेटिंग कर रहे हैं हम हमराही की उसके बाद हम नहीं रिव्यू करेंगे। मैं रेट करूंगा हमराही को 9 out of 10। भाई मैं ओवरऑल देख रहा हूँ ड्रामे को। हाँ ठीक है, ओवरऑल इट वाज अ हिट, लेकिन एंडिंग मुझे नहीं अच्छी लगी। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं इसको रेट करूंगी तो 8 रेट करेंगी। नॉट बैड यार, मतलब इतना बुरा नहीं, नॉट बैड, लेकिन बस मुझे सिर्फ उसका वो डेथ सीन्स वो नहीं अच्छे लगे। मतलब आपको लगा कि शूट अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, एवरीथिंग बस आपको ये लगा कि ज्यादा कैरेक्टर्स मार दिए, सारे ही तकरीबन मार दिए, बचा कौन? तो आपको लगता है कि मतलब दानिश को जिंदा रहना चाहिए था? किसको जिंदा रहना चाहिए था आपके हिसाब से? चंदा भी उसको मारने का कोई तुक नहीं बनती थी, वो रानिया और उसके भाई चंदा क्या करती, वो अकेली रह जाती, अकेला कैरेक्टर था उनका, मार देते उनको। चलो वो देखो, वो तो एक अगर फिल्म होती ना तो समझ में आता है कि जी आपने हीरो से रिलेटेड, हीरोइन से रिलेटेड सारे कैरेक्टर्स मार दिए, लेकिन इस ड्रामे में पूरे इतनी अच्छी स्टोरी, शुरू से उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रहा है, हर दूसरे एपिसोड में वो मौजूद होती थी, तो उनको मारना तुक नहीं बनती थी कि वो आए और वो पकड़ के ले गए और उन्होंने तीनों को इकट्ठा मार दिया। उनका क्या बनता था? रानिया और भाई से तो चलो दुश्मनी थी उनकी, दानिश तैमूर एंड में जब वो इतने सीक्वेंस और हीरो पने के साथ जब आए थे, सब कुछ हुआ और आखिर में वो मर गए, तो वो जो इल्हाम इतनी दूर से उनके लिए आई थी, सब कुछ छोड़ छाड़ के, टिकट जाया करके, दोनों ने, हाँ टिकट जाया करके, सब कुछ करके, तो उन्हें क्या मिला? आते किडनैप आके ही किडनैप हो गए और उन्हें क्या मिला? फिर उनका भी जो बंदा था, ये इतिहास गवाह, लड़कियां हमेशा मरवा देती हैं। ये बात तो है, अगर वो ना आती वो ना पकड़ी जाती और इस तरह से दानिश तैमूर उनके हाथों जो है वो कमजोर की कड़ी ना बनकर उनके सामने चला औरत हमेशा बुराई की जड़ होती है। बस मेरे ख्याल से आज तो आपने हमराही को बहुत ही ज्यादा दिल पर ले लिया है। आज तो फाइनली हमारा ड्रामा खत्म हो गया। इसी के साथ डिटेल में बस अब इसमें डिटेल इतनी कोई खास बची नहीं है। चले समरा की एक और ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, चलते हैं हमारे दूसरे ड्रामा के रिव्यू की तरफ।
वेरी नाइस, वेरी कौन सा नाइस। दूसरा ड्रामा जिसको रिव्यू करने वाले भाई दूसरा ड्रामा आपकी इज्जत, मेरी जिसकी इज्जत, धज्जियां हमने उड़ानी है। मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाना चाहती हैं आप, वेरी बैड। धज्जियां तो ताबिश की इज्जत की उड़ रही हैं, उड़ रही हैं भाई। इलेक्शन कैसे लड़ेगा वो? अब आप ये देखें कि स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि वो अपनी इज्जत की परवाह नहीं करता, लेकिन आप देखें चुटकी बजा के करनी कैसी हुई कि अब वो अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ता हुआ देख रहा है। और वो दूसरों की फिक्र पहले नहीं करता था, ना उसे अपनी बीवी की इज्जत की परवाह थी, ना उसके प्यार की, ना घर के माहौल की। अब बड़ी सारी चीज़ें उनकी नज़रों में आ रही है कि जी बच्चों का क्या उसने नहीं सोचा, फलाना नहीं। लेकिन एक चीज़ है जो ड्रामे में मुझे अच्छी नहीं लग रही, जो उर्वा का कैरेक्टर दिखाया गया था, वो बड़ा नमाजी और परहेजगार और बड़ी सुलझी हुई लड़की थी। चाहे वेल एजुकेटेड नहीं थी, लेकिन स्टिल थोड़ी सी अच्छे घराने की थी। माँ उसकी इतनी समझदार और अच्छी दिखाई है। अब अगर वो एक सब्जी वाले के साथ भागी है तो वो मुझे उसके कैरेक्टर से चीज़ मैच करती हुई नजर नहीं आ रही, बिकॉज यहाँ पर उसकी कैरेक्टरलेस की होने की बात आ जाती है। तो वो भी तो यही बोल रहा है, एग्जैक्टली वो यही बोल रहा है। हाँ ना, एग्जैक्टली वो बोलता है कि मर्द कर देते हैं बेवफाई, लेकिन हर औरत ये नहीं करती, ये नहीं करती। देखिए अगर ये बात ऐसा होना चाहिए। मैं बिल्कुल ऐसा मानती हूँ, क्योंकि मर्द लड़की कर सकता है बेवफाई, औरत नहीं कर बर्ड तो करते ही है, कर क्या सकता है? ये बिल्कुल गलत। ये ऐसा कुछ नहीं इस होता। पे तो डिबेट है। ऐसा कुछ नहीं होता। लड़के ये बस सिर्फ करते हैं वही बेवफाई। मासूम जिन्हें मौका नहीं मिलता। अरे लड़कियां खाली पकड़ी नहीं जाती, सब करती हैं। देखो ये तो हमारी चालाकी है ना, लड़कियां खाली पकड़ी नहीं जाती, लड़के सब कर पकड़े रही जाते हैं। हैं, इसका मतलब लड़के मासूम हैं, बेचारे भोले मुझसे- भाले। आप मुझसे पूछें। आप तो बहुत शातिर हैं, आप कहाँ पकड़े जाएंगे, कभी कुछ किया यार मैं अपने करेंगे पकड़े तो। जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ आपने कैसी कितनी लड़कियां ऐसी देख ली हैं? कि बहुत सारी देखी। ओके बस इस पे पर्दा डाल दो, बस इस बात को यहीं दफन कर दो, दफन कर दो। अब वापस उर्वा और एहसन खान पे आ जाओ। एहसन वाले ताबिश पे आ जाओ, ताबिश वाले ताबिश पे ना आओ। ना आओ, वो आपके लिए खतरनाक हो जाएगा। तो बैक टू द स्टोरी, दिखाया तो यही गया है। अब आपने एक और चीज नोट की होगी कि वो भी अपने जिस लड़की से शादी करने जा रहा था, वो भी अपनी असलियत पे आ गई। वो तो शुरू से मुझे लालची टाइप लग रही थी, उसने फौरन ही कलर दिखा दिया अपना। शी इज ताबिश, आपने उसके वो जो लड़का और उसकी जो बीवी है उसको नहीं देखा? वो जब वो आपस में कॉन्वर्जेशन कर रहे होते हैं तो उनका यही मकसद होता है कि हम किस तरह से उससे ये चीज़ निकलवा लें, उससे इसके घर नाम करवा लें, प्रॉपर्टी। मतलब वो ये चाह रहे हैं कि इसकी जायदाद इसके नाम हो जाए। फाइनली एक कैरेक्टर जो इन लोगों से मुखलिस है वो दिखाया, हाफिज, उसका पुराना दोस्त हाफिज, और उसने कैसे मजे की बात की। उसने बोला कि यार वो गार्ड ने रोक लिया मुझे, वो सही रोक रहा था, अब तेरा दोस्त आएगा तो उससे बाइक पे मिलने, तो वो तो यही समझेगा। तो बड़ा एक डिसेंट सा वो कैरेक्टर दिखाया, क्योंकि वो पुराने जो उसका वक्त था जब वो अमीर नहीं हुआ था, जिस तरह से वो रहते थे, जिस तरह बात कर रहा है ना उससे, उसको डांट रहा है बकायदा। वो बहुत ही अच्छा दिखाया। जो आपके पुराने दोस्त होते हैं, चाहे आप कितने भी तरक्की कर जाओ या जो भी था, वो आके आपको वैसे ही ट्रीट कर रहा है जैसे वो पहले ट्रीट। और अब आपने ये नोट किया कि उसने अपने इस मुश्किल वक्त में अपने इस दोस्त को याद किया, ना कि उसको जिससे उसकी कजन की लड़की से जिससे शादी हो रही थी, वो कौन है उसका। आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो लड़की है, मतलब या उसकी कोई रिलेशनशिप है उनके साथ, क्या है वो मुझे समझ नहीं आया, या पार्टनरशिप है बिजनेस के रिलेटेड। किसका? जो लड़का और मियाँ बीवी हैं, वो तो इसके दोस्त भी हैं और है ना। रिलेशनशिप तो बेसिकली नहीं है उनका, कोई भी उनका रिलेशनशिप नहीं है, तो उनको उसने इन्वॉल्व वो तो अब ये दिखाया ना, वो बड़ा आदमी बन गया है। बहुत सारे लोग ऐसे चिपक जाते हैं, चिपक जाते हैं। और अब वो देखो ना, वो अपने मकसद के लिए मजीद चिपक रहे हैं कि वो अपनी कजन सिस्टर से या बीवी की बहन से उसकी शादी करवा दे, ताकि सारा जो पैसा है वो बीवी के इर्द गिर्द आके क्या कहती हैं? यही तो बात है। ये हमारी एपिसोड आनी है, वैसे ये हमारी एपिसोड कल रिलीज हो जाएगी। कल दूसरी एपिसोड आनी है। ये तो आप बताएंगे। नहीं ड्रामे की एपिसोड पूछ रहा हूँ। ड्रामा तो फ्राइडे सैटरडे आता है, फ्राइडे सैटरडे आता है। थर्सडे हमारी ये एपिसोड आपके पास आ जाएगी। तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि क्या वाकई में ताबिश मरवा देगा बीना को? ना नहीं मरवाएगा। बात तो यही है, चाहे कितनी मोहब्बत खत्म हो गई है, कमी की तरफ आ गई है, लेकिन अभी भी दिलों में है। वो देखो रोता भी है उसके लिए, और वो जो उसके पुराने ग्लिम्स उसको याद आ रहे हैं कि हम पहले कैसे एक साथ होते थे, कितनी मैं उससे मोहब्बत करता था, कितने दावे करता था, वो सब नज़र आ रहा है, वो सब याद आ रहा है उसको। लेकिन अब ज़ाहिर पैसा आने से और उसकी लाइफस्टाइल चेंज होने से, उसकी गैदरिंग चेंज होने से
उसको वही बीवी जो पहले सर आंखों पे उसको बिठाता था उसे उसने जूते की नोक पे रखा हुआ है। तो ये रियलाइजेशन है ताबिश को, बट स्टिल ऑब्वियसली एज अ मैन ईगो जिसे कहा जा सकता है, वो चीज उसके आड़े आ रही है। वो तो सही आ रही है, उसके जो हरकत उसकी बीवी ने की है, वो तो शादी कर रहा था भाई घर चली जाती है अपने अम्मा के घर चली जाती है, वो भाग गई। यही तो मैं आपको बता रही हूँ, पैसे लेके भाग गए। ताबिश यही मुझे अच्छा नहीं लगा। कैमरा भी मैंने आपसे पूछा कि इन दोनों का जो रिलेशन है वो क्या रिलेशन दिखा रहे हैं, वो शादी करने वाले हैं, वो क्या है? भाई वो उसे मारने वाला है। वो तो मारने वाला है, इसको तो नहीं पता ना वो किस इंटेंशन से गई है उसके साथ। एग्जैक्टली यही कंफ्यूजिंग है, ये समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि ना वो प्यार का कोई इजहार कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो अपने घर से सारे जेवरात लेकर चली गई है, सारा कैश ले गई है, और किसी एक गैर लड़के के साथ अगर वो ट्रैवल करके क्वेटा जा रही है तो व्हाट डू यू थिंक शी इज अ कैरेक्टरलेस गर्ल, या वो अफेयर चला रही है? लगता है कि सारे उसका जो मकसद था वो खाली ये कि मैं बदला ले रही हूं। उसने उसकी बातों से यही फीलिंग आ रही है कि वो अपने मियाँ को ये एहसास दिलाना चाहती है कि अगर तुम कर सकते हो ये तो मैं भी कर सकती हूँ, बट ये नहीं, ये तरीका मुझे लगता है इसमें इस चीज का भी जो है लेसन दिखा दिया जाएगा, जो जिस औरत के दिमाग में इस तरह की बात है। एग्जैक्टली, और वो दिखाने वाले हैं, क्योंकि देखे ना वो लड़का सही नहीं है। आप कह रहे थे ना कि वो सही होगा, बट अभी तक वो नहीं है सही, क्योंकि उसको उसके दोस्त ने मशवरा दिया कि तुम उसको ट्रेन से ही धक्का देके, वो ट्रेन के दरवाजे पे खड़ा हुआ उसको लेके, एग्जैक्टली, तुम उसको मार देना ताकि उसकी हड्डियां भी ना मिले किसी को। तो अब आप ये सोचिए कि उसने एक पल के लिए नहीं सोचा कि एक लड़की मेरे साथ जा रही है मेरी जिम्मेदारी पर, तो मैं कैसे उसे मार सकता हूँ। उसे सिर्फ ये है कि मैं उससे उसका जेवर और कैश जो वो लेकर आई है उससे हथिया लूं। लॉटरी बेसिकली लॉटरी लग गई मेरी, लॉटरी लग गई। तो अब आप ये देखें ना कि ये बेवकूफ़ी जो उसकी लड़की की दिखाई है वो मुझे नहीं समझ आई, क्योंकि उसको इतना समझाने वाली उसकी माँ, उसकी दोस्त मौजूद थे, वो उनके पास चली जाती, गायब हो जाती, वहीं से बैठ के तलाक मांग लेती, पर किसी लड़के के साथ तो या तो बेवकूफियां दिखाते थोड़ी सी उस लड़की की, लेकिन वो इतनी मैच्योर दिखा रहे थे, उसके बावजूद उसने ये हरकत। और वो उसकी माँ सास क्या कहती है कि भागी तो किसी सब्जी वाली के साथ मतलब किसी ऊंचे किसी खानदान के लड़के के साथ भागती, या कोई लेवल का बंदा होता, कोई होता, लेकिन तो खुश हो जाते वो लोग। वो खुश क्या होते, वो तब धचका फिर ज्यादा ही लगता है, लेकिन अभी इससे ज्यादा धचका लगा है कि हमारी बहू एक सब्जी वाले के साथ भागी है। तो ईगो ज्यादा हर्ट हो रही है। बहराम खान के साथ, बहराम खान के साथ, बहराम खान है उसका, इतना भारी नाम है उसका। एग्जैक्टली। तो खैर मुझे अभी तक की जो स्टोरी है वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं, हाँ अच्छी लग रही थी जब तक वो भागी। भाई हाइप बड़ी है ड्रामे की, हाइप तो डेफिनेटली बड़ी है। अब भाई अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो मतलब बात तो हो रही है ना, हो रही है, यस ऑफ कोर्स हो रही है, लेकिन ये अच्छा नहीं लगा मुझे। जा रहे हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकियों का कुछ और होगा। तो फिर बता दें हाँ, क्या रेट करने वाली है सम्राट? भाई देखें, मैं जो रेट करूंगी ना इसे अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, और जो कैरेक्टर्स मज़ेदार चल रहे हैं, एहसन खान की इंटेंस एक्टिंग चल रही है, एहसन बड़ा अच्छा रोता है, बहुत अच्छा रो रहे हैं, और एक्ट भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जितनी एक इमोशंस से भरपूर फीलिंग होती है ना, फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो सारे उनके इस वक्त नज़र आ रहे हैं। तो आई मस्ट से 8 आउट ऑफ 10। ओके, तो मैं रेट करूंगा आपकी इज्जत को 9 आउट ऑफ 10। मुझे अच्छा लगता है ड्रामा। अच्छा, मुझे मैंने इसलिए थोड़ा ज़्यादा रेट किया, मुझे लगता है काफ़ी सारी हैपनिंग्स हो रही हैं, और ये जो पॉइंट उन्होंने डाला कि जब मिनिस्टर आके उसको बोलता है कि मार दो, सिंपैथी वोट मिल जाएगा, हाँ। इस तरह से बड़ी स्मार्ट थिंकिंग थी कि भाई उसको पॉलिटिशियन दिखा रहे हैं, किस तरह से उसके ऊपर प्रेशर आएगा ताबिश के ऊपर कि भाई उसको तो लग रहा होगा ना कि मिनिस्टर बोल रहे हैं अब तो बीवी की कोई वैल्यू नहीं रही होगी ना इसके लिए, लेकिन तब भी दिखा रहे हैं कि उसके दिल में तो उसके लिए जगह है, तो सालों उसके साथ रहा, एक अटैचमेंट तो उसके है उसके साथ। तो यही एक इमोशनल ब्रेकडाउन है। वो गुस्से में फिर भी बोल जाता है कि मैं उसे तलाक दे दूंगा, कोई भी आदमी होगा, औरत होगी, कोई भी गुस्से में ऐसे बात, लेकिन एकदम से जब वो एग्जीक्यूशन की तरफ चीज जाती है ना, कि जान से मारने की बात, हाँ, उसके हाथ पांव काम जाते हैं। तो अब लेट्स सी कि अगली की जो उसे भाई वो ऐसा नहीं दिखाया ना, उसको भी नीचे से आया हुआ एक शरीफ लड़का दिखाते हैं, तो उसने यही बात की कि तुमने ऐसी हरकत क्यों की। तो वो एक ऐसा मुखलिस दोस्त दिखाया है कि वो ये जानता था कि जो इनकी लव स्टोरी चली है, कैसे वो इसके पीछे दीवाना था और किस तरह से उसने खुद शादी की है सबके अगेंस्ट जाके।
तो उसको ये फीलिंग आई कि अब क्या ऐसा बदल गया, क्या ऐसा हो गया जो तुम्हें दूसरी शादी की। और उसके दोस्त ने एक बात बार बार रिपीट की कि यही तेरा मसला है, तो किसी की बात नहीं सुनता। हाँ। तो वो ज़ाहिर पुराना दोस्त है ना, वो उसकी सारी चीज़ें जानता है, वो उर्वा को भी बहुत अच्छे से जानता था, इसे भी जानता। और आप देखें उसने एक एक डायलॉग इस तरह से भी मत बोल उसे। हाँ, और फिर ये भी बोला कि तू बेगैरत है। हाँ। वो नहीं है, या वो उसका कैरेक्टर ऐसा नहीं था। तो इतनी जो फ्रैंकनेस है वो उन दोनों में स्टिल बरकरार है। दूसरी शादी करने की एग्जैक्टली डांट रहा था जैसे कोई बड़ा आपको डांट रहा होता है, एंड वो खामोशी से सुन रहा है और उससे उस तरह से वाले सीन में ही बोलता है कि आप सामने बात करें, हमारा कोई पर्दा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ दिखाई गई है कि वो उसके लिए दोस्ती इतनी अहम है कि वो तब भी उससे अपने लहजे में आके बात नहीं कर रहा कि भाई मैं तो बड़ा आदमी हूँ, तुम मुझे कैसे कुछ कह सकते हो। बिल्कुल। मेरी याददाश्त कहाँ है? मेरा दिल और दिमाग दर्रे निजात पर है। दर्रे निजात पर है, तो चलते हैं हम दर्रे निजात के रिव्यू की तरफ। तो मुझे तो लगता है कि आपके दिल में बैठ चुका है और ड्रामा। बिल्कुल, वाकई हकीकतन एक से एक बढ़ के ड्रामा आ रहा है यार। आप ताबिश सबसे पहले मुझे ये बताएं कि हम बाकी किसी ड्रामे पे जब बात करते हैं तो आपकी कुछ प्रेडिक्शंस आ जाती हैं, आपको लगता है कि ये ड्रामा ऐसे ही चलेगा आगे। मैंने बताया था कि वो प्लेबॉय टाइप होगा। हाँ, अब आप मुझे बताएं कि ये वाले में आप कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। भाई एक प्रेडिक्शन तो हो गई ना मेरी, मैंने बताया था कि भाई इतना वो प्लेबॉय नहीं निकला, उसने तो डायरेक्ट शादी की हुई है। कहीं उससे भी शादी ना की हुई उसने, हो भी सकता है, लेकिन मैंने प्रोमो देखा सहार को शादी के कपड़ों में दिखाया गया। अच्छा, मैंने वो प्रोमो शायद नहीं चेक किया। स्टार्टिंग और एक चीज आपने नोट की है कि उसमें उनका लुक बिल्कुल डिफरेंट है। ही इज हैविंग मुस्टैशेस, उनके बालों का स्टाइल भी चेंज हुआ हुआ है व्हेन ही इज विद सहर हाशमी। पुराना दिखा रहे होंगे वो, हो सकता है इससे पहले का कोई वक्त हो या आने वाला कोई वक्त। जिस टाइम पे मेरे ख्याल में हावर्ड गया होगा वो उस टाइम का होगा, हो सकता है। लेकिन अभी सहार को वहां का नहीं दिखा रहे, लोकल है, वो देसी दिखाया है कि वो जैसे खेत खलियान टाइप जगह है। दिखाएंगे ऐसा कि ये हमेशा से ही ऐसा था, ये तो सिर्फ अपनी माँ के सामने ऐसा बनता था। वरना आप देखें वो दोस्त उसकी हार्वर्ड वाली उसको मिली थी, वो कितनी फ्रैंक होकर उससे बातचीत कर रही थी। तो दैट मीन्स कि उसकी जो वहाँ की वो जो पर्सनालिटी थी, वो उर्दू का कौन सा लफ्ज़ है, तोशीदाओं से ज़्यादा वाकफियत रही है। नहीं, अब इतनी ज़्यादा गहरी उर्दू की तरफ मैं नहीं गई हूँ। बट स्टिल जो है वो कुछ अभी मैं इस तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जो उसकी पर्सनालिटी और जो उसका कैरेक्टर दिखाया गया है वो बड़ा शरीफाना, बड़ा इस्लामी और दीनी टाइप का, माँ का बिल्कुल वो तो नहीं है ना ऐसा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता उसके पर निकलते हुए नजर आ रहे हो। हो सकता है कि वो अब चेंज हो गया, पहले ऐसा था वो। और अब आप सिनेरियो ये चेक करें कि जो वो उसने अपनी माँ से भी ये बात की है कि वो एक मिनिस्टर साहब थे जो बड़े बड़े क्लोज थे। माँ को जब नाम बताया तो माँ थोड़ी हैरान और परेशान हुई। ये वाली तो प्रेडिक्शन मैं कर चुका हूं ना, उसका वो बाप है। तो यहाँ वो एक चीज डिस्क्लोज हो गई है। सेकेंडली अब एक और चीज सामने आई है कि जो ये दुर्रे फिशा है और जो अमीर उनके साथ है, जो जामिल, आपको पता है कंट्रोवर्सी चल रही है उस सीन के ऊपर। क्या? एक सीन आपको याद होगा प्रीवियस एपिसोड के अंदर, जब दुर्रे रात में अपने रूम में आती है, घर आती है लेट, और दादी जो है दादी कमरे में बैठी होती है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? बोलती तुम यहाँ क्यों नहीं हो? हाँ, तुम यहाँ क्यों नहीं हो? वो सीन ये है कि उसके बाद दिखाया कि वो जाके महमूद होती है, आके लेटती है। फिर उससे पहले का एक सीन है जिसमें बोलता है कि आई वांट टू स्पेंड सम टाइम विद यू। ठीक है। और वो रात का ही वक्त है, मतलब वो शादी के बाद का टाइम, उन्होंने कहा टाइम है, और फिर लेट नाइट का सीन है वो। और उसके बाद जो है उसकी दादी उससे बोलती है, बेटा हया भी कोई चीज़ होती है, हया भी कोई चीज़ तो होती है। एक कमेंट में किसी ने पूछा कि भाई क्या ये कैरेक्टर्स आपस में फिजिकली इन्वॉल्व थे? तो उमेरा अरशद जो कि राइटर हैं, उन्होंने नीचे कमेंट किया, शी सेड यस, रियली दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द ड्रामा। वो अब आपने एपिसोड देखी, उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मुझसे बार बार गलतियां हो रही हैं। नमीर ने कहा एग्जैक्टली, जो बाप ने भी उस बात पे फोकस किया था कि इस गलती से क्या मुराद है। अब आप देखें कि उसको भी रिकॉल हो रही है ये बात कि उसको यही लाइन बार बार याद आ रही थी। उसको वो वाला टाइम भी याद आया, गाड़ी वाला, जब उसने बोला आई वांट टू स्पेंड सम टाइम विद यू। उसको दादी वाली बात भी याद आई कि मैंने तुम्हें ख्वाब देखा है कि तुम्हें जिद खा रहे और तुम चिल्ला रही हो।
हाँ ठीक है, वो एक्चुअली वो ख्वाबों की ब्यूटीफुली शॉट, उन्होंने कुछ नहीं दिखाया, वो और एक सब कुछ दिखा दिया, ढके छुपे अल्फाजों में उन्होंने बयान किया है हर चीज को। हमारी बातों से अब फिर बिल्कुल अंदाजा लोगों को हो जाएगा, जिन्होंने नहीं पॉइंट की होगी ये बात, उन्हें अब समझ आ जाएगी कि ये डायलॉग्स जो थे वो किन बेसिस पे कहे जा रहे हैं। आज आप HW बस का पेज देखेंगे, वहाँ पे आपको एक पोस्ट भी मिलेगी इससे रिलेटेड। डेफिनेटली। तो खैर अमेजिंग स्टोरी लाइन एंड जो कैरेक्टर्स हैं दे आर डूइंग प्रीटी वेल। बड़ा ट्रोल किया जा रहा था दोरे फिशा की इंग्लिश को भी और उनके स्टाइल को भी, बर्गर बच्चे बने हुए भाई। अब आप तो ज्यादा इस चीज को बेहतर समझेंगे। आपने वो देखा वो वाला सीन है जब अम्मा के सामने बोल देते हैं तो आप भी तो पीते? हाँ, ये भी कभी ओ माय गॉड, मतलब दिस इज वाज सो नेचुरली डन कि बच्चों के मुंह से इस तरह की बात निकल गई, और जाहिर है जो माँ बाप कर रहे हैं तो उनके बच्चे तो वही देखेंगे, वही सीखेंगे। दैट इज द वाई उसको जो जामिल की ड्रिंकिंग और ड्रग्स लेने की जो हैबिट का पता चला था, उसके लिए वो इतना शॉकिंग नहीं था। ऐसा ही है जो, क्योंकि उसने अपने माँ बाप को भी उन्हीं चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व देखा है, सराउंडिंग्स में उसकी ऐसे लोग होंगे, तो इसी वजह से उसको फर्क नहीं पड़ा। उसने भी कैजुअली बोला भाई आप भी तो करते हैं, इसमें क्या है। तो वो बच्चे यही चीज़ एक्वायर करते हैं जो वो अपने घर में होता देखते हैं। अब ज़ाहिर दादी को नहीं पता था, उन्होंने जो है इस बात पे हंगामा खड़ा कर दिया एंड शी गॉट अपसेट अबाउट इट। और वो ये नहीं दिखा रहे कि वो बहुत ज्यादा शोर शराबा कर रही हैं, उन्हें बहुत ज्यादा अफसुर्दा दिखाया, रोता हुआ दिखाया है। और फिर भी लोगों का जो मतलब इतने अच्छा रिलेशनशिप दिखाया कि वो बाप आके अब वो बहुत प्यारे अंदाज में उनको समझाता, उनसे फिर रिक्वेस्ट बात भी करता है कि मैं आइंदा नहीं करूँगा। तो ये जो रिलेशनशिप्स की प्योरिटी और बड़ों का अदब बेसिकली उसको बहुत अच्छे अंदाज में दिखाया गया। टर्निंग पॉइंट ऑफ द ड्रामा, यहाँ से दुर्रे को ये फील होना शुरू हो जाएगा कि देयर वॉज समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा था। हाँ। और मैं जिस रिलेशनशिप में थी तो वो जो है वो मेरे लिए ठीक नहीं वो है, मेरे लिए ठीक नहीं था। और यहाँ अब ये जाएगी दूसरे रिलेशनशिप में, हार्वर्ड जाएगी, वहाँ वो अच्छा आपने नोट किया है टीजर में दिखाया भी है, प्ले बॉय निकलेगा। यस, और आपने देखा है टीजर में कि बहुत क्लोज इन दोनों को दिखा दिया है, शहरियार को और दुरे फिशा अभी तक इतनी जल्दी कैसे हो गया वो मुझे पता नहीं। अब आप ये देखें, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ से जामिल का और इसका कनेक्शन टूटेगा। जामिल तो गायब कर दिया उन्होंने, अब गैप आएगा, अब वो उनका कनेक्शन टूटा है यहाँ से। अब वो फेज एक आएगा जिसमें वो उसको याद करेगी, फिर एक टाइम आएगा वो भूल जाएगी, और इनका वहां पर दोस्ती होगी। पहले ऑब्वियसली एक वो झगड़ा और वो सारी चीजें भी दिखाएंगे, क्योंकि अभी उनकी आपस में उतनी केमिस्ट्री नहीं मिलती है, लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम दे विल गेट गुड फ्रेंड्स और गुड फ्रेंडशिप से। मुझे तो मेरे लिए मिस्ट्री वो है अभी फिलहाल, ये तो प्रेडिक्ट कर लिया हमने ये आगे क्या होने वाला है। मेरे लिए मिस्ट्री ये है कि उसने शादी कब की थी, यही तो अभी उनकी माँ ने पूछा है। इतनी सादा खुशबू लड़की उसको। हाँ। अब वही तो बात है ना कि जिसके कोई माँ बाप नहीं, कोई आगे पीछे नहीं है, उससे शहरियार मुनव्वर ने कहाँ और किस वक्त किन हालात में शादी की। यार मैंने सानिया सईद की एक्टिंग जो इन सीन्स में देखी है ना, अमेजिंग, वो बड़े अरसे बाद जो उनकी परफॉर्मेंस की और जो उनकी एक्टिंग की बात होती है ना, वो यहाँ नजर आई कि जब वो आ जाती है वो किस तरह के सीन बड़ा एग्जैक्टली मतलब एक जैसे मेच्योर और एक बहुत ही डिसेंट तरीके से उस चीज़ को डील करने वाला शख्स होता है ना, बड़ा मुश्किल काम है करना, वरना आप अक्सर ऐसी सिचुएशंस में हाइपर हो जाते हैं। रोमैसा भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है। बिल्कुल, वो तो बहुत अच्छी एक्टिंग करने लगी है। मैं तो समझती हूँ कि बहुत अरसे के बाद उसने अपने आप को या तो पूरा ट्रेन किया है एग्जैक्टली और ग्रूम किया है, पर्सनैलिटी उसकी चेंज हो गई है, उसने अपने आप को काफी कम भी किया है, उसकी एक्टिंग में भी नुमाया फर्क नजर आ रहा है, वेरी वेल। और जितने पुराने अभी जिन ड्रामोज में आई है उसमें भी उसने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है। तो नो डाउट कि हमारे जितने भी एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं अब बहुत अच्छी एक्टिंग करने लगे, रियलिस्टिक एक्टिंग। वो एक सीन मुझे बड़ा अच्छा लगा जब वो कहती हैं कि नहीं, रोमैसा कहती है कि मैं, आप नाराज नहीं है मुझसे? हाँ, तो मैं इस तरह से आ गई हूँ आपके घर में और आप मुझे मेहमानों की तरह ट्रीट कर रही हो। तुम तो मेहमान ही हो, तो मैं मेहमानों की तरह ट्रीट करूंगी। और आप ये देखें कि वो अपने बेटे को भी कुछ नहीं बताती, अपने बेटे से भी कहती है कि एक मेहमान आए, आके मिल लो उससे, और हो सकता है तुम उसको जानते हो। तो वो जिस तरह की बातें थी वो बेटा तो फिर आपने देखा नहीं कैसे घबरा के फौरन भागा है। अब पता चलेगा कि उसकी शादी किन सर्कमस्टांसेस में उस लड़की से हुई है। तो अभी तक की जो हमारी एपिसोड्स हैं उसको देखते हुए आप क्या रेट करेंगे? मैं रेट करने वाला हूँ दर्रे निजात को 10 out of 10।
वेल मैं भी कुछ ऐसा ही सोच मुझे रही पता थी। था आप मेरी चीटिंग करने वाली, मैं मुझे पता चीटिंग था। नहीं, मैं स्टार्टिंग से इस पे ऐसे ही चल रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने इसको 10 आउट ऑफ 10 रेट किया था और आज भी मैं इसे 10 आउट ऑफ 10 रेट करूंगी क्योंकि बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जबरदस्त। तो हमरा जल्दी से जो है अब एक्टर और एक्ट्रेस ऑफ द वीक हो जाए, टॉप 5 हमें बता दें जल्दी से। टॉप 5 हीरोज को, टॉप 5 हीरोज को रेट कर दें 1 2 3 4 5। ओके लेट्स चेक इट आउट। ओके फर्स्ट हम जो हमराही को पे डिस्कस किया उसके हिसाब से दानिश तैमूर को। अभी हमने जंजीरें डिस्कस नहीं किया है बट दानियाल की जो एक्टिंग चल रही है इन द होल ड्रामा इट्स रियली अमेजिंग। थर्ड पे मैं रेट करूंगी मुनीब भट्ट को फ्रॉम तपिश क्योंकि उनका भी मुझे बहुत अच्छा कैरेक्टर लग रहा है। ही इज़ अ वेरी गुड विलन, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है काश वो हीरो होते इस ड्रामे में। उसके बाद मैं एहसन खान को रेट करूंगी फ्रॉम आपकी इज्जत। उनका भी बड़ा अच्छा, ऑब्वियसली ही इज़ अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर। एंड इन द एंड आई विल रेट शहरयार मुनव्वर। शहरयार मुनव्वर को लास्ट में रेट किया आपने? हाँ अभी क्योंकि बहुत सटल कैरेक्टर उनका चल रहा है, बहुत वही ममीज बॉय वाला से अभी ममाज बॉय वाला, लेकिन अभी कुछ ऐसा उनका सामने निकल कर नहीं आया है कैरेक्टर जो प्रिडिक्ट हमने किया हुआ। जब वो आएगा तब हो सकता है ऊपर नीचे रेटिंग में कुछ हो जाए। व्हाट अबाउट यू? मैं रेट करूंगा फर्स्ट पे आपकी तरह दानिश एफर्ट को, तो फर्स्ट पे लाना पड़ेगा। हीरोइज्म दिखाया उन्होंने आखिरी एपिसोड में, तो हीरो को नंबर 1 पे ले आते हैं हम, दानिश तैमूर नंबर 1। सेकंड पे आई वुड रेट शहरयार मुनव्वर ओके फ्रॉम दर्रे निजात। थर्ड पे आई वुड रेट दानियाल फ्रॉम जंजीरें। फोर्थ पे आई वुड रेट भट्ट साहब और फिफ्थ पे आई वुड रेट फरहान सईद। भाई मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ बस तेरा साथों से, वो ड्रामा आगे नहीं बढ़ रहा, बढ़ा ही नहीं रहा। मतलब उनकी अब कहीं जाके कुछ हुआ उस ड्रामे के अंदर, नहीं तो मैंने डिस्कस करना छोड़ दिया वो ड्रामा। सीधी सी बात है। और फरहान सईद की जो एक्टिंग थी मुझे ऐसा लगा था, हाई होप्स थी, मुझे वाकई बहुत हाई होप्स थे और मुझे ऐसा लगा था कि अब जब शादी हुई है और जिस तरह की लड़की से शादी हुई है उनकी पर्सनालिटी एकदम से टर्न हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बट ही इज स्टिल द सेम। वो दूसरा वो शीरीन स्टोरी पे चलता रहा वो पूरे टाइम ड्रामा। एग्जैक्टली शीरीन का ड्रामा, वो तो खैर जब हम ड्रामा रिव्यू करेंगे तो उसमें भी बहुत कुछ है फ्लॉज जो बड़े खुल के हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। वो नेक्स्ट जो हमारा शो होगा उसमें हम डेफिनेटली करेंगे। लेकिन फिलहाल अब फीमेल्स पे आ जाते हैं। तो टॉप 5 1 2 3 4 5 हमरा जल्दी से बता दीजिए। सबसे पहले दुर्रे फशा फ्रॉम दर्रे निजात। उसके बाद आई विल रेट और कौन सा, हाँ उर्वा फ्रॉम आपकी इज्जत। उसके बाद आई विल रेट सना फ्रॉम बस तेरा साथ हो। तपिश से मैं लाइबा को रेट करूंगी। एंड फिफ्थ हिबा बुखारी बिकॉज आई डिडंट लाइक हर एट ऑल। वेरी बैड, माय चॉइस। चलें जी अब आप बताएं। मैं एक्ट्रेस ऑफ द वीक आप लोगों को बता देता हूँ जल्दी से। तो मैं फर्स्ट पे रेट करूंगा उर्वा फ्रॉम आपकी इज्जत। सेकंड पे आई वुड रेट दुर्रे फ्रॉम दर्रे निजात। थर्ड पे आई वुड रेट हिबा फ्रॉम हमराही क्योंकि लास्ट में अच्छे लगे मुझे, सही थे, नॉट बैड। फोर्थ पे आई वुड रेट लाइबा और लास्ट में मैं सज्जल को रेट करने वाला हूँ जंजीरें से। और मैं भूल गई थी जंजीरें से सज्जल को, वरना आई वुड हैव रेट ऑन टॉप ऑफ 3। कोई बात नहीं, नेक्स्ट उसमें कर लेंगे। अभी जो बाकी के ड्रामे किए उनकी भी रेटिंग बिल्कुल उसी हिसाब से हमने की है, तो नो वरीज विद दैट। ऑल राइट, इसी के साथ चलते हैं हमारे शो के इख्तिताम की तरफ। मैं और समरा आपसे इजाजत चाहेंगे। आप देख रहे थे HW बज़। हमें कमेंट करके बताया करें कि आपको हमारे शोज कैसे लगते हैं। चलते हैं, अल्लाह हाफिज।